हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। गांव से शहर पढ़ने के लिए आए हुए दो नौजवान विराट और रवि कॉलेज कैंटीन में अपने रहने की जगह के बारे में बात कर रहे थे। उन दोनों को कम पैसे में कोई पेइंग गेस्ट हाउस या कोई सस्ता फ्लैट चाहिए था ताकि वहां रहकर वह अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सके। के पीछे ही चाय पीते हुए कॉलेज का प्यून उनकी बातें सुन रहा था और अपने चाय के कप के साथ उनके टेबल के पास आकर बैठा और बोला, देखो तुम दोनों की परेशानी का हल मेरे पास है, पर इसमें खतरा हो सकता है। तभी रवि बोलता है, कैसा खतरा? हमारी अभी की मुसीबत से ज्यादा कुछ बड़ा नहीं होगा। प्यून बोला, ठीक है तो सुनो, हमारे कॉलेज के पीछे एक बड़ा सा पुराना घर है। उस घर का मालिक बिल्कुल सस्ते दामों पर किराए पर देने के लिए राजी है, पर उस घर के बारे में एक दिक्कत है। वहाँ उस घर में 5 साल पहले हमारे ही कॉलेज की एक लड़की रहती थी और उसी घर में उसने अपने आप को जलाकर आत्महत्या कर दी थी। मरने के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार तो हुआ था, पर लोग कहते हैं कि उसकी रूह आज वहाँ मौजूद है। कई लोगों ने वहाँ देखने उस घर का मालिक इसी वजह से वो घर किराए पे नहीं दे पाता। इतने में रवि और विराट दोनों एक साथ बोले, हमें चलेगा। विराट बोला, वैसे भी यह भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। रवि बोला, हमें वहाँ पर ले चलो। यूं उन्हें उसी वक्त उस घर के मालिक के पास ले गया। घर का मालिक उस भूत वाले घर से 10 मिनट की दूरी पर एक लकड़ी के मकान में रह रहा था। वह सुबह 10:30 बजे भी नशे की धुत में था। उसने रवि और विराट को सिर्फ एक शर्त पर घर किराए पर देने का तय किया कि वह दोनों अगर घर को बीच में छोड़कर जाना चाहेंगे तो उनके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। उन दोनों ने बिना सोचे समझे पैसे देकर चाबी ले ली। उसी दिन दोपहर को उन्होंने घर से लाया हुआ अपना सामान घर में रख दिया। वह घर काफी बड़ा था। वहाँ सोने के लिए 3 बेड, किचन, बाथरूम, टॉयलेट सभी सुविधाएं थी। इसलिए दोनों बड़े खुश लग रहे थे कि इतने कम पैसों में एक बड़ा सा आलीशान घर हमें किराए पे मिल गया। पहले दिन ही वह दोनों रात का खाना खाकर 11 बजे लौटे और आते ही बेड पर लेट गए। वहाँ एक लाइन में 3 बेड थे। विराट और रवि बीच वाले एक खाली बेड। रात को ठीक 12 बजे रवि की नींद अचानक से हड़बड़ाकर खुलती है और वापस से सो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि नींद में ही उसे किसी ने दम घोटने की कोशिश की हो, मतलब उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की हो। उसके बाद विराट की भी नींद अचानक खुल गई, क्योंकि उसे अचानक इतनी ठंड महसूस हुई थी कि उसको यह बात बहुत अजीब लगी। उसने कमरे की लाइट जलाकर देखा तो तीसरे बेड पर रवि मस्त एकदम शर्ट निकालकर पंखे की हवा खाते हुए सो रहा था। पर अभी कुछ देर पहले ठंड की वजह से विराट की हालत खराब हुई थी। उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए उसने अब उस बात को अपने दिमाग से निकालकर और फिर से लाइट बंद करने के लिए स्विच की तरफ हाथ बढ़ाया। पर उसी वक्त विराट की नजर उन दोनों बेड के बीच वाले बेड पर पड़ी, जो बीच इंसान के आकार में धंसा हुआ था, मानो उस पर कोई सो रहा हो। उसे अपनी आंखों के सामने जो दिख रहा है उस बात को पक्की करने के लिए वह उस बेड के नजदीक गया। विराट उस बेड पर हाथ फेरकर देखना चाहता था, तभी उसे ऐसा लगा कि बेड पर से अभी कोई नीचे उतरा है। उसके मन में अब डर ने जगह बना ली थी। थकावट के कारण वह अपने बेड पर जाकर लेट गया, लेकिन वह जो देखा उसके बारे में सोचने लगा कि क्या सच में इस घर में कोई आत्मा का निवास है। तभी उसी बेड से एक आवाज आई, जैसे कोई वापस उस पर आकर लेट गया हो। अब उसके दिल की धड़कनें तेज हुई, कलेजा मानो फट के बाहर निकलने ही वाला था। उसने डर ना बढ़े इसलिए खुद को यकीन दिलाना शुरू किया कि यहाँ सब उसके दिमाग का वहम है। लेकिन उसने बेड से नीचे उतरकर बिना आजू बाजू देखे ही आंख में पानी मारने के लिए बाथरूम में गया। उसी वक्त वह घर एक विचित्र और डर भरी चीख से गूंज उठा। उस चीख की आवाज से रवि की इतनी आधी नींद से उठकर बाथरूम की ओर दौड़ा।
जब रवि बाथरूम में पहुंचा तब उसे विराट जिस हालत में दिखा उसे देखकर रवि की रूह कांप गई। यह कि उसके सामने विराट बाथरूम जमीन पर पड़ा था और उसकी छाती पर एक आग से जली हुई लड़की का भयानक प्रेत बैठा था। डर से विराट की घिघी बंध गई, इसलिए वह बोल भी नहीं पा रहा था। किसी गूंगे की तरह वह इशारे करके रवि से मदद मांग रहा था, पर रवि कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि डर के मारे उसके खुद के हाथ पैर में आधी जान निकल चुकी थी। डर के मारे भूत चिल्लाते हुए रवि दरवाजे की ओर भागने लगा, पर जब तक वह दरवाजे की तरफ भाग रहा था उसकी नजर बेड पर पड़ी तो ठीक दरवाजे के बगल में थी। बेड पर नजर पड़ते ही उसने दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते कदम अपने आप ही रुक गए, क्योंकि जो दृश्य उसके सामने दिख रहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। लाइट की तेज रोशनी चमक रही थी, पंखा भी तेज चल रहा था। एक बेड पर विराट अपनी छाती पकड़ कर पड़ा था और दूसरे बेड पर वह खुद लेटा था, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन दोनों की मौत हो चुकी थी और घर में अब बस उन दोनों की रूह उस तीसरी आत्मा के साथ घूम रही थी। फिर जब उसने बाथरूम की तरफ देखा तो वहां विराट एक लड़की के साथ खड़ा था। अब उन तीनों की रूहें अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। क्या आपको चाहिए किराए वाला बड़ा रूम जहां भूत प्रेत रहने की अफवाहें हों? अगर चाहिए तो शौक से लीजिए, फिर अगली कहानी आपकी हो।